पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। सर रतन टाटा के देहांत के बाद अब नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बन गए हैं। नोएल टाटा सर रतन टाटा के हाफ ब्रदर हैं। सर रतन टाटा एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन अब नोएल टाटा टाटा ग्रुप को लीड करने वाले हैं। नोएल टाटा टाटा ग्रुप की ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं। 1999 की शुरुआत में इन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया था और तब से काफी मेजर रोल्स में इनका योगदान रहा है। इन्होंने ट्रेंट लिमिटेड को 1999 में एक सिंगल स्टोर से लेकर 900 स्टोर्स तक एक्सपेंड किया है और टाटा इंटरनेशनल का टर्नओवर $500 मिलियन से बढ़ाकर $3 बिलियन का कर दिया है। आज के टाइम पर नोएल टाटा टाटा स्टील और टाइटन के वाइस चेयरमैन हैं और अब वो सर रतन टाटा के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन भी बन गए हैं। Hyundai मोटर्स इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ ला रही है। Hyundai मोटर्स अपना 27,870 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करने वाली है, जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। आईपीओ 15 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर को क्लोज होगा, जिसमें शेयर्स का प्राइस बैंड 1865 से 1960 रुपए पर शेयर रखा गया है। इस आईपीओ में 14 करोड़ 21 लाख शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, जिसमें 50% हिस्सा QIBs, 15% NIIs और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होगा। आईपीओ के अलावा कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अगले 10 सालों में 32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। इसमें से 6,000 करोड़ रुपए पुणे के नए प्लांट में लगाए जाएंगे, जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 0.824 मिलियन से 1.1 मिलियन की हो जाएगी। Hyundai के MD उनसो किम ने बताया कि कंपनी नए प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और R&D में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेगी और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का टारगेट रखेगी। TCS ने अपने FY25 के Q2 का रिजल्ट अनाउंस किया है, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.9% से बढ़कर 11,909 करोड़ रुपए का हो गया है, जो कि पिछले साल सेम टाइम पर 11,342 करोड़ रुपए का था। इसके साथ कंपनी का रेवेन्यू 7.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 64,259 करोड़ रुपीज तक पहुंच गया है। TCS ने इस बार 10 रुपए पर शेयर का सेकंड इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कंपनी ने 11,932 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस रिपोर्ट किया, जो कि नेट इनकम का 100.2% है। इसके अलावा कंपनी ने वर्कफोर्स में 5,726 लोगों को ऐड किया है, जिससे कंपनी की टोटल वर्कफोर्स अब 6,12,724 लोगों की हो गई है। हालांकि Q1 के कंपैरिजन में प्रॉफिट 1% कम हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। टाटा ग्रुप की टाटा एलेक्सी ने भी अपने Q2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। इस क्वार्टर में टाटा एलेक्सी का नेट प्रॉफिट 15% से बढ़कर 229 करोड़ रुपीस का रहा और वहीं कंपनी का रेवेन्यू भी 8% से बढ़कर 955 करोड़ रुपए का पहुंच गया। टाटा एलेक्सी के ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ने 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है और कंपनी ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन यूनिट का कंट्रीब्यूशन कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 55.7% है। टाटा एलेक्सी के CEO मनोज राघवन ने बताया कि कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ग्लोबल OEMs के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बनाता जा रहा है और इंडिया, जापान और इमर्जिंग मार्केट्स में बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 80,000 करोड़ रुपए की डील के बाद डिफेंस स्टॉक्स में जबरदस्त रैली देखने को मिली। अक्टूबर 10 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डिफेंस स्टॉक्स 4% से बढ़ गए। ये जम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के 80,000 करोड़ रुपए के डिफेंस डील्स अप्रूव करने के बाद देखा गया। इस डील में इंडिया 31 प्रीडेटर ड्रोन्स और 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स खरीदेगा। इसमें 15 सी गार्डियन ड्रोन्स नेवी के लिए और 8 स्काई गार्डियन ड्रोन्स आर्मी और एयरफोर्स के लिए होंगे। ये ड्रोन्स जनरल एटॉमिक से 25,000 करोड़ रुपए में लिए जाएंगे। दूसरी बड़ी डील 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाने के लिए है, जो विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाई जाएंगी और इसका खर्चा 45,000 करोड़ रुपए का होगा। ये सबमरीन्स इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, खासकर इंडियन ओशन रीजन में। इस डील में प्राइवेट सेक्टर फर्म जैसे कि लार्सन एंड टर्बो का भी मेजर रोल होगा। इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच सकता है। भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में अगले कुछ सालों में बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट के कारण ये सेक्टर 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के हिसाब से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 11% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है और अब PM मित्रा पार्क और PLI स्कीम के अंडर अगले 3 से 5 सालों में 90,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। PM मित्रा पार्क से हर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब में 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। ये इन्वेस्टमेंट्स भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने में मदद करेंगी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। रोब्लॉक्स एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो यूजर जनरेटेड कंटेंट पर डिपेंड करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोब्लॉक्स ने अपने यूजर मैट्रिक्स जैसे कि डेली एक्टिव यूजर्स और एंगेजमेंट लेवल्स को इन्वेस्टर्स के सामने बढ़ाकर दिखाया था। हिंडनबर्ग ने प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए अनसेफ बताया और कहा कि इन गेम रिसर्च के दौरान इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जैसे कि ग्रूमिंग और अब्यूसिव स्पीच पाई गई। ये प्रॉब्लम पहले भी रिपोर्ट की गई थी और यूएस पुलिस ने कुछ लोगों को रोब्लॉक्स के जरिए बच्चों पर अब्यूज करने के लिए अरेस्ट किया था। इस पूरे इंसिडेंट
पर वेडब्यू सिक्योरिटीज के एनालिस्ट माइकल पास्टर का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री को सही तरीके से नहीं समझा है। उन्होंने कहा कि गेमर्स दिन में कई बार गेम लॉग इन और लॉग आउट करते हैं, जिससे एंगेजमेंट लेवल्स का ठीक से मेजरमेंट करना मुश्किल होता है। वरुण बेवरेजेस QIP की मदद से 7,500 करोड़ रुपए रेस करने का प्लान कर रही है। वरुण बेवरेजेस पेप्सिको की इंडिया में 90% बेवरेज सेल्स हैंडल करती है और ये फंड रेस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू होने वाला है। कंपनी ने बताया कि ये फंड सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस में इन्वेस्ट करने के लिए यूज होगा। साथ ही नए प्रोडक्ट्स और टेरिटरीज में एंट्री करने और कंपनी के लोन्स को रीपे करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। अप्रैल जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 7,197 करोड़ रुपए का था, जो पिछले साल से 28% ज्यादा है और नेट प्रॉफिट 26% से बढ़कर 1252 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। JSW इंफ्रा को महाराष्ट्र में नए पोर्ट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक नया ऑल वेदर मल्टीपर्पज पोर्ट बनाने का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी, जिससे लगभग 1,500 नौकरियां मिलने की भी उम्मीद है। ये LOI 24 महीने के लिए वैलिड है, लेकिन कुछ कंडीशंस पूरी करनी होंगी। इन कंडीशंस के पूरा होने के बाद महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड 70 साल के लिए कंसेशन एग्रीमेंट साइन करेगी। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट JSW इंफ्रा के 2030 के ग्रोथ प्लान के हिसाब से है, जिसमें कंपनी अपनी पोर्ट कैपेसिटी को 170 मिलियन टन पर एनम से बढ़ाकर 400 मिलियन टन पर एनम तक ले जाना चाहती है। सेबी ने NSDL के मोस्ट अवेटेड IPO को अप्रूव कर दिया है। NSDL इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है जो अब अपना IPO लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग IPO में 57 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, जिसमें मेजर स्टेक होल्डर जैसे IDBI बैंक, NSE और SBI अपना स्टेक कम करेंगी। IDBI बैंक और NSE के पास अभी NSDL में सबसे ज्यादा स्टेक है, जिसमें IDBI अकेले ही कंपनी का 26% और NSE 24% स्टेक ओन करती है। इस ऑफर फॉर सेल में IDBI बैंक 22 करोड़ से ज्यादा शेयर्स, NSE 18 करोड़ से ज्यादा शेयर्स, यूनियन बैंक 5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स और SBI 4 करोड़ शेयर सेल करेगी। NSDL इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट के लिए काफी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इन्होंने 1996 में डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया था। IPO के कुछ शेयर्स एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व किए गए हैं और इस IPO को ICICI सिक्योरिटीज, एक्सेस कैपिटल और HSBC सिक्योरिटीज जैसे लीड मैनेजर्स मैनेज करेंगे। ऐसी और वीकली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।